आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इनडिज़ाइन में टेक्स्ट वेरिएबल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये इनडिज़ाइन का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और अब मैं इसमें टेक्स्ट वेरिएबल्स अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट वेरिएबल्स हम एक्सेस करते हैं टाइप मेनू से और यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे एक ऑप्शन है टेक्स्ट वेरिएबल्स और उसके अंदर में आप देखेंगे और भी मज़ीद 2-3 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम इन्हें यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जब आप इस डिफ़ाइन पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ आप यहाँ देख पाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसे डिलीट करने का, एडिट करने का, न्यू क्रिएट करने का। तो सारे ऑप्शंस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं मैंने ख़ुद भी यूज़ नहीं किए हैं। मैं वो आपको बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया है। जैसे कि चैप्टर नंबर, ये एक्चुअली एक बुलेट या नंबर लिस्ट समझ लें, ये उस बेसिस पे बना हुआ, उसकी बेसिस पे ये वाला मॉडिफाई अगर आप करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग स्टाइल वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। तो ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सेम चीज़ दूसरे हिसाब से यूज़ करी है। एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके दूसरे ऑप्शंस हैं जो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज़ करते हैं। मैं वो चीज़ आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस क्रिएशन डेट पे। मैं अभी इसे यहाँ से कैंसिल करूँगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं। टेक्स्ट फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाया और अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट वेरिएबल दूंगा। ये कर्सर रखा मैंने और यहाँ पे मैं इन्फो का एक पैराग्राफ स्टाइल मैंने बना रखा था पहले से ऑलरेडी, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ये सिर्फ पैराग्राफ स्टाइल है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। और अब मैं जाऊँगा टाइप में और टेक्स्ट वेरिएबल्स में, इंसर्ट वेरिएबल में मैं सबसे पहले दूंगा फाइल नेम। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल और उसका नाम क्या है, टेक्स्ट वेरिएबल .ind इसका फ़ाइल का नाम है। वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेम नाम है। अच्छा, इसमें आपको ये इसका एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से नहीं रहता है, मैंने मॉडिफाई कर रखा है इसको, तो मैं दिखाता हूँ कैसे इसे मॉडिफाई करना है। आप यहाँ जाएंगे टाइप में और टेक्स्ट वेरिएबल्स में जाएंगे, डिफ़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे आप फाइल नेम के वेरिएबल में आएंगे, इसे एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका टाइप क्या है, फाइल नेम इसका टाइप है। टेक्स्ट बिफोर में मैंने ये दे रखा है, एक्चुअली ये रहता नहीं है इसमें, ये मैंने डिलीट कर दिया। और इंक्लूड फाइल एक्सटेंशन ये भी नहीं रहता है, तो ये भी मैं हटा देता हूँ अभी। तो ये इस तरह से रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यही पोजीशन है। तो ये अगर मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन में इसे इंसर्ट करता तो मुझे फ़ाइल का नाम कुछ इस तरह से दिखाता। तो मैंने उसे एडिट करके यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर में फ़ाइल का नाम दिया है और इंक्लूड फाइल एक्सटेंशन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा एरो है दोनों साइड, टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर, तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं, तो आप यहाँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये मैं अभी इंक्लूड फाइल एक्सटेंशन करता हूँ और टेक्स्ट बिफोर में फ़ाइल का नाम छोड़ देते हैं। टेक्स्ट बिफोर अभी छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ आपको दिखाता हूँ इंक्लूड एंटायर फोल्डर पाथ, इस पर मैंने टिक किया और अब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरी फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई हुई है। ये एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये सब फोल्डर्स हैं, उसके बाद ये वाली फ़ाइल मेरी सेव हुई हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप चाहे इसे मास्टर पेज में डालें, मास्टर पेज में डालेंगे तो हर सफ़े में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। मैं अभी यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं जाऊँगा टाइप में, दोबारा टेक्स्ट वेरिएबल्स में जाऊँगा और डिफ़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। क्रिएशन डेट में जाएंगे, क्रिएशन डेट पे मैं गया और यहाँ पे मैंने, आप एडिट करें इसे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसका टाइप है क्रिएशन डेट, टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट में आप देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरह का क्या ऑप्शन देना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ईयर पूरा आए 4 डिजिट, तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू आपको नज़र आएगा, मैंने इसे किया ओके। अब मैं यहाँ करूँगा इंसर्ट, तो ये आप देखेंगे मेरा डेटा इंसर्ट हो गया है यहाँ पे।
और मैं अब इसे करूँगा डन। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसे यहाँ नहीं नीचे लेकर आता हूँ, बुक के नीचे यहाँ पे मैं ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करूँगा। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा, न्यू लाइन में गया मैं, अब मैं जाऊँगा टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में जाऊँगा, इंसर्ट वेरिएबल में जाऊँगा, मॉडिफिकेशन डेट। मॉडिफिकेशन डेट आप देखेंगे 5:24, 5 अगस्त यानी आज का दिन। तो इस टाइम पे ये फ़ाइल मॉडिफाई हुई थी लास्ट। मैं अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ और मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ और अब मैं इसे करूँगा सेव। इस सेव किया मैंने और अब मैं नीचे आऊँगा ऐसे और वापस ऐसे आऊँगा, तब आप देखेंगे कि ये टाइम रिफ़्रेश हो गया, 5:32 PM ये आ गया, आज की डेट आ गई। तो इस तरह से ये वेरिएबल्स आप अपने ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने अभी डिलीट कर दिया है और अभी नहीं बज रहा है 5:32 PM। तो ये तीसरा ऑप्शन था वेरिएबल का। और अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शन हैं। और यहाँ पे है, ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मॉडिफिकेशन डेट, हाँ, लास्ट पेज नंबर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि उसका क्या फंक्शन है, बट इसमें भी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हम वेरिएबल के बारे में जब बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा मास्टर पेज में और मास्टर पेज में मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डालते हैं करंट पेज नंबर की। मैंने यहाँ पे डाला टाइप और मार्कर और करंट पेज नंबर मैंने यहाँ पे दिया। इसे सेंटर अलाइनमेंट, बल्कि यहाँ मैंने शायद स्टाइल बना नहीं रखा है, कोई बात नहीं, मैं इसे सेंटर करूँगा और ये मैंने करंट पेज नंबर दे दिया है यहाँ पे। और अब मुझे यहाँ पे देना है लास्ट पेज नंबर। लास्ट पेज नंबर हमें बताता है कि आपकी बुक में कितने पेजेस हैं टोटल, इन टोटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कोई स्पेस नहीं दे रखा है, सिर्फ पेज नंबर मैंने इंक्लूड किया है। और अब मैं जाऊँगा टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, इंसर्ट वेरिएबल में जाऊँगा लास्ट पेज नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट पेज नंबर की जगह A1 दिखा रहा है। मैं इसे अभी इंग्लिश कर देता हूँ। अच्छा, तो मुझे इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं चाहिए। मैं जाऊँगा यहाँ टाइप में और टेक्स्ट वेरिएबल्स में दोबारा जाऊँगा, डिफ़ाइन में जाऊँगा और मैं आता हूँ ये लास्ट पेज नंबर में, इसे मैं करूँगा एडिट किया मैंने। और अब मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट बिफोर में दूंगा एक स्पेस, मतलब इससे पहले एक स्पेस आएगी, उसके बाद ये लिखूँगा मैं ऑफ, इसके बाद एक और स्पेस दूंगा और टेक्स्ट आफ्टर में लिखूँगा पेजेस। तो यहाँ पे देखेंगे एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। ओके करते हैं, ऑफ, हाँ ठीक है। तो अब मैं इसे किया डन मैंने इसे, और अब मैं इसे इस पेज नंबर में लेकर आऊँगा, लेफ़्ट एंड राइट फेसिंग पेजेस है डॉक्यूमेंट मेरा। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 2 में, 2 of 19 पेजेस, 3 of 19 पेजेस, और यहाँ पे देखेंगे कि स्पेस नहीं आई। मैं दोबारा जाता हूँ टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, डिफ़ाइन में, आइडियली आना चाहिए, शायद मैंने नहीं डाली होगी स्पेस। हाँ, यहाँ मैंने स्पेस नहीं डाला, टेक्स्ट आफ्टर के बाद एक स्पेस दूंगा मैं और अब ओके करूँगा तो और डन कर दूंगा। तो आप देखेंगे 2 of 19 पेजेस। तो ये इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टेक्स्ट वेरिएबल्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा, अब आते हैं इमेज कैप्शन में। तो आप देखेंगे मेरे पास इसमें कुछ इमेजेस हैं और टेक्स्ट में 1 2 3 और ये 4 इमेजेस हैं। 4 इमेजेस में मैंने कैप्शन दे रखे हैं। कैप्शन इसमें ऑटोमेटिकली देने का एक रास्ता और है, वो गालिबन मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में आपको बताया है, बट मैं इसमें आपको टेक्स्ट वेरिएबल्स के ज़रिए कैप्शन किस तरह से देना है वो आपको बताऊंगा मैं। तो इमेजेस यहाँ पे मेरे पास मौजूद है और इमेज में मैंने पहले से ही कैप्शन दे रखा है। वो कैप्शन आप कैसे दे सकते हैं, आप अडोब ब्रिज के ज़रिए भी दे सकते हैं और यहाँ से भी आप दे सकते हैं। मैं आता हूँ इसमें खाना काबा में, राइट क्लिक किया इस फाइल में और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, डिटेल्स में जाऊँगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे
टाइप कर रखा है टाइटल में, और सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है सेम चीज़। मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप किया था खाना काबा का एक दिलकश मंज़र, इसे ओके किया मैंने। इसी तरह से मैंने सारे कैप्शन दे रखे हैं इसमें। अब मैं आता हूँ इधर, इस पेज में आना है मुझे जहाँ पे मेरा पहला इमेज है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कैप्शन का एक स्टाइल अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी। अब मैं जाऊँगा टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, और यहाँ करूँगा मैं डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में मुझे ये इमेज नेम यूज़ नहीं करना है। इमेज नेम अगर यूज़ करूँगा मैं तो इमेज का नाम जो है वो दिखाएगा मुझे यहाँ पे। मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे इसका कैप्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू, और यहाँ पे टाइप करूँगा माय कैप्शंस। टाइप इसका चैप्टर नंबर है। मैं इसे क्लिक करके मेटा डेटा कैप्शन यूज़ करूँगा। टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ ही गए हैं पिछले एग्जाम्पल से कि क्या है वो। और मैं आऊँगा यहाँ पे मेटा डेटा में, अभी नेम है, मुझे नेम नहीं चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा और नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यूज़ करना है यहाँ पे, और अब मैं इसे करूँगा ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया डन। तो ये कैप्शन अभी आया नहीं है क्योंकि मैंने वेरिएबल अभी यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है। मैंने इसे सेलेक्ट ऑल किया, टाइप में जाऊँगा और टेक्स्ट वेरिएबल्स में जाऊँगा। इंसर्ट में आप देखेंगे माय कैप्शंस है, तो खाना काबा का एक दिलकश मंज़र यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, ये टेक्स्ट फ्रेम मैं अभी नीचे करूँगा तो आप देखेंगे नो इंटरसेक्टिंग लिंक, तो ये इस फ़ोटो से लिंक्ड रहना चाहिए। तो मैंने इसे अप एरो किया तो आप देखेंगे कैप्शन वापस आ गया। तो ये सिर्फ अभी एक ही इमेज में आया है, मैंने इसे सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया। अब मुझे दूसरे में जाना है तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी मैंने प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल रखा है। मैं यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा तो यहाँ देखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसका जो कैप्शन है वो आ गया। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास 50-60 इमेजेस हैं तो कॉपी पेस्ट करते करते बहुत वक्त लगेगा। मैं इसे अंडू करता हूँ अभी और फर्स्ट इमेज में जाता हूँ मैं, जहाँ पे मैंने पहला कैप्शन दिया था। सिर्फ एक इमेज में आप कैप्शन दें और उसे कॉपी कर लें। उसके बाद आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। ये टेक्स्ट पैनल में हूँ मैं अभी। फाइंड वर्ड को मुझे छोड़ना है ब्लैंक, और चेंज टू में मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है क्लिपबोर्ड कंटेंट्स अनफॉर्मेटेड, और फाइंड फॉर्मेट में मैं जाऊँगा और मैंने कैप्शन का पैराग्राफ स्टाइल दे रखा है यहाँ पे जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अब मैं इसे करूँगा चेंज ऑल, वन रिप्लेसमेंट मेड। अच्छा जी, देखते हैं मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट करना है, ये चेंज ऑल करेंगे और तो 4 रिप्लेसमेंट्स मेड। अब देखेंगे सब जगह कैप्शन आ गया है। अब कैप्शन में आप कुछ भी चेंज करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। सही का आगाज़ सफ़ा की पहाड़ी से, मैं इसको ही चेंज करता हूँ और ये वाली इमेज है वो। और मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ एडिट में नहीं, प्रॉपर्टीज़ में जाना है मुझे, डिटेल्स में जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं दूँगा दिस इज़ अ न्यू कैप्शन और इसे डिलीट करूँगा मैं। ओके किया मैंने। अब दोबारा एक बार चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स, दिस इज़ अ न्यू कैप्शन, कॉपी किया, इसे यहाँ डाल दें, डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी आएगा वो। अब मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ आता है कि नहीं आया। आइडियली आना चाहिए था इसको। एनीवे आइडियली आना चाहिए था, मैं देखूँगा क्यों नहीं आया। अभी इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आया। आइडियली आता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है ये कैप्शन इसका। तो बहरहाल अब एक और ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेक्स्ट वेरिएबल जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो ये कि जो आपका मेन चैप्टर है और जो सब हेडिंग्स है आप चाह रहे हैं कि वो हर सफ़े में आए, हर पेजेस में वो आपको रिफ़्लेक्ट कराना है। तो वो कैसे करेंगे? तो मेरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अभी ये है कि ये मेरा जो है चैप्टर ओपनर का स्टाइल दे रखा है मैंने, पैराग्राफ स्टाइल, और यहाँ पे मैंने दे रखा है सब हेडिंग का पैराग्राफ स्टाइल। मैं ये चाह रहा हूँ कि चैप्टर ओपनर मेरे इस साइड में आए और सब हेडिंग मेरी जो है वो यहाँ पे हर पेज में नज़र आए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, मैं जाऊँगा ए पेरेंट में, इसे अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा और टेक्स्ट फ्रेम मैंने बनाया यहाँ पे।
और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में और डिफ़ाइन करूँगा। डिफ़ाइन में मैंने प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं लेना है, मैं यहाँ पे करूँगा न्यू और यहाँ पे दूंगा माय चैप्टर ओपनर। चैप्टर नंबर इसका टाइप है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मुझे लेना है पैराग्राफ स्टाइल, क्योंकि मैंने पैराग्राफ स्टाइल दे रखा है चैप्टर ओपनर में। आप कैरेक्टर स्टाइल के ज़रिए भी बना सकते हैं, बट मैं पैराग्राफ स्टाइल यूज़ किया है तो मैं यही बनाऊँगा पैराग्राफ स्टाइल लेके। स्टाइल कौन सा है पैराग्राफ स्टाइल, उसका नाम रखा है मैंने चैप्टर ओपनर, जो मैंने अप्लाई कर रखा है अपने चैप्टर ओपनर हेडिंग में। यूज़ फर्स्ट ऑन पेज रहेगा, इसे ओके करें। अब मैं एक और क्रिएट करूँगा न्यू और माय सब हेडिंग्स और यहाँ पे मैंने दे रखा है सब हेडिंग का स्टाइल। ये होगा फर्स्ट ऑन पेज। अभी इसे ओके किया मैंने, डन कर दिया मैंने। ये मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब मैं जाऊँगा टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, इंसर्ट में, मैं यहाँ पे दूंगा माय चैप्टर ओपनर। देखेंगे ये एक ऑप्शन आया आपके पास, वेरिएबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। शिफ्ट टैब दिया मैंने, टाइप में जाऊँगा दोबारा, टेक्स्ट वेरिएबल्स, इंसर्ट वेरिएबल और यहाँ पे दूंगा माय सब हेडिंग। इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा मैं और यहाँ पे रनिंग इन्फो के नाम से मैंने एक स्टाइल बना रखा है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। और अब मैं इसे यहाँ भी पेस्ट करूँगा दूसरे पेज में, क्योंकि फेसिंग पेजेस है डॉक्यूमेंट में। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 1 में। तो अब आप देखेंगे, मैं इसका हेडिंग ऑफ करता हूँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, ये हेडिंग मेरा चैप्टर ओपनर है। इस पे स्टाइल मेरा कौन सा है आप देखेंगे, ये चैप्टर ओपनर का स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हेडिंग यहाँ पे मेरी आ गई और हुस्न इंतखाब ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे सब हेडिंग का स्टाइल दिया हुआ है। ये फर्स्ट ऑन पेज है इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी 2 हेडिंग हैं सब हेडिंग, वो यहाँ पे नहीं आई क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑन पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। मैं दोबारा जाऊँगा टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, डिफ़ाइन में, सब माय सब हेडिंग में जाऊँगा, एडिट करूँगा इसे और फर्स्ट ऑन पेज की जगह लास्ट ऑन पेज करूँगा। इसे ओके किया मैंने और डन किया। देखेंगे सैयदुल कुरैश का ऑप्शन यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ही लेता है, बीच में अगर कुछ है तो वो उसको नहीं लेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, सैयदुल कुरैश के बाद में मैंने 2 सेमीकोलन दे रखा है यहाँ पे, बट आप ये चाह रहे हैं कि जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए मेरे रनिंग हेडर में या रनिंग फुटर में, वो पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए। तो मैं जाऊँगा इसमें टाइप में, टेक्स्ट वेरिएबल्स में, डिफ़ाइन में जाऊंगा। सब हेडिंग में दे रखा है मैंने तो माय सब हेडिंग में जाऊंगा, इसे एडिट करूंगा और यहाँ पे देखेंगे डिलीट एंड पंक्चुएशन का एक ऑप्शन है, इसे ओके करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन, ये पंक्चुएशन चला गया और इसे डन करूँगा मैं। तो ये भी इसी तरह से है, आप एंड पंक्चुएशन हटा देंगे वहाँ से तो यहाँ से भी, यहाँ तो रहेगा वो, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है रनिंग हेडर के लिए। अच्छा, ये एक पहला चैप्टर था। अब मैं देखता हूँ दूसरे पेज में क्या है। आप देखेंगे दूसरे पेज में रसूल चैप्टर वही है, चैप्टर ओपनर जो दे रखा मैंने, ये चैप्टर 1 वही है। शहरी मुमलिकत ये फर्स्ट, यहाँ पे आते हैं रसूल अकरम का वही चैप्टर है और पासबान हरम, यहाँ पे एक ही था इसलिए फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे एक आया। यहाँ पे मैंने पासबान हरम देखेंगे लास्ट है तो ये लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन आया है। इसी तरह से अब मैं चैप्टर जहाँ चेंज हो रहा है मैंने यहाँ मार्कर लगा रखा है। मैं पेज नंबर 9 में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये पुराना चैप्टर इस पेज में ख़त्म हो गया, यहाँ से नया चैप्टर शुरू हुआ है खैरुल बशर का, दौरे रज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीर खारी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट सब हेडिंग एक ही है इसलिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे में, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 2 है तो लास्ट वाला आएगा दुर्र यतीम वाला, तो ये दुर्र यतीम यहाँ पे आप देखेंगे आ गया। अच्छा, पेज नंबर 11 पे एक इंग्लिश की सब हेडिंग मैंने डाल रखी है। अब मैं जाऊँगा सब हेडिंग में दोबारा, टेक्स्ट वेरिएबल में, डिफ़ाइन में जाऊँगा और सब हेडिंग में यहाँ आऊँगा, माय सब हेडिंग, इसे फर्स्ट ऑन पेज करते हैं। ओके किया मैंने तो आप देखेंगे ये हेडिंग यहाँ पर आ गई, सब हेडिंग मेरी।
अब मैं इसे एडिट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे चेंज केस का ऑप्शन है, ये सिर्फ इंग्लिश में काम करेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ इंग्लिश में एक सब हेडिंग बना के रखी हुई है। चेंज केस करूँगा मैं, अभी देखेंगे सेंटेंस केस है, आप अपर केस करेंगे तो ये अपर केस हो जाएगा। मैंने ओके किया इसे तो देखेंगे ये अपर केस हो गया है। एडिट करते हैं, लोअर केस करेंगे तो पूरा का पूरा लोअर केस हो गया। एडिट फिर से जाते हैं, टाइटल केस, तो देखेंगे टाइटल केस में ये वाली सब हेडिंग आ गई है। तो इस तरह से जो है आप अपना टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। एक बार मैं इस इमेज को दोबारा देख लूँ, आइडियली सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने देखा नहीं। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये देखेंगे इमेज कैप्शन यहाँ पे रिन्यू हो गया। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क था, आपने नोट किया होगा, मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया, ये कैप्शन जो है यहाँ पे रिन्यू हो गया है। तो जनाब ये था तरीका इंडिज़ाइन में टेक्स्ट वेरिएबल्स को यूज़ करने का, और उसमें टेक्स्ट वेरिएबल्स के ज़रिए आप बहुत सारे ऑप्शन जो हैं अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।